हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के लेसन नंबर 2 अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेसन के इम्पॉर्टेंट मैचिंग वर्ड्स को। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सबसे पहले हम इस लेसन के मैचिंग वर्ड्स को पढ़ रहे हैं और मैचिंग वर्ड्स के बाद हम स्टडी करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट वर्ड इज अपार्थाइड। अपार्थाइड का मीनिंग होता है एक ऐसी प्रथा जिसमें अफ्रीका में गोरे लोग काले लोगों को गुलाम बनाकर और या फिर उनको समाज से अलग करके रखते थे। पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, एक विशेष जाति समूह को अलग कर देना, उस प्रथा को कहा जाता है अपार्थाइड। सेकेंड इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। लाइफ स्टोरी, जीवन की कहानी, ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की, रिटन बाय हिमसेल्फ, स्वयं के द्वारा लिखी हुई, अपने आप के द्वारा अपनी कहानी को लिखना आत्मकथा कहलाता है और जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट इज नंबर 3 एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर उसे कहा जाता है जो स्टेज, एक मंच, वहां पर ऊपर छत नहीं होती है, खुला होता है वो ऊपर से। इस तरह से एक ऐसी जगह, एक ऐसा थिएटर जहां पर उसकी छत ना हो, उसे कहा जाता है एम्फी थिएटर। लार्ज ओपन थिएटर, एक बहुत बड़ा खुला मंच। डिग्निटरीज। डिग्निटरीज का मीनिंग है इमिनेंट पर्सन। इमिनेंट विशिष्ट या फिर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध व्यक्ति, उन्हें कहा जाता है डिग्निटरीज। नंबर 5 इज ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स टॉर्चर, सताना। नेक्स्ट इज डिकेड्स। डिकेड्स का मीनिंग है पीरियड्स ऑफ 10 years, 10 वर्षों का समय। नंबर 7 इज प्लेज्ड। प्लेज मीन्स टुक एन ओथ, शपथ ग्रहण करना, कसम खाना। अपहोल्ड, टू कीप अप, निभाना, किसी चीज को फॉलो करना, पालन करना। ग्लोरी, ग्रेस, और ग्लोरी और ग्रेस का हिंदी मीनिंग होगा गौरव या फिर शान। नेक्स्ट नंबर 10 इज डिजास्टर। डिजास्टर मीन्स ग्रेट ट्रेजेडी। नेक्स्ट इज नंबर 11 विक्ट्री। विक्ट्री मीन्स ट्रायम्फ और ट्रायम्फ मीन्स विजय, जीत हासिल करना। नंबर 12 एंथम्स। एंथम्स होते हैं पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति का गीत, जिसे हम राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान कहते हैं। हार्शेस्ट। हार्शेस्ट का मीनिंग है कठोर, मोस्ट स्टर्न, सबसे ज्यादा कठोर। इनह्यूमेन। इनह्यूमेन का मीनिंग है अनकाइंड, दयालु ना होना, जिसमें मानवता, दया की भावना ना हो। प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मीन्स डीप, गहरा, एंड स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली, प्रभावशाली, गहरा और मजबूत, प्रभावशाली। ब्रूटैलिटी। नेक्स्ट नंबर 16 वर्ड है ब्रूटैलिटी और इसका मीनिंग है क्रुएलिटी, निर्दयता। ग्लिमर। ग्लिमर मीन्स अ लिटिल शाइन, एक छोटी सी चमक, प्रकाश की एक किरण, जिसे हम चमक भी कहते हैं। एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड का मीनिंग है पुट आउट, बुझाना, जैसे किसी लौ को, किसी जलती हुई मोमबत्ती को बुझाना, तो उसके लिए शब्द आएगा एक्सटिंग्विश्ड, बुझाना, पुट आउट। नेक्स्ट मैचिंग वर्ड्स हैं नंबर 19 पर ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन का मीनिंग है ड्यूटीज, कर्तव्य। नेक्स्ट अटेम्प्टेड, प्रयास, कोशिश करना, ट्राइड, कोशिश की गई। आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स मेड लोनली, अकेला कर देना, अकेला छोड़ देना, दैट इज आइसोलेटेड। नेक्स्ट इज इल्यूजन। इल्यूजन होता है अ फॉल्स इमेज, एक झूठी परछाई, एक झूठी आकृति, और इसको साधारण भाषा में हम कहेंगे भ्रम। हम अपने मन में गलतफहमी या एक
भ्रम बना लेते हैं किसी आकृति का और वो वास्तव में नहीं होती, झूठी होती है, फॉल्स होती है। इल्यूजन, अ फॉल्स इमेज, भ्रम। पोटेंशियल, नेक्स्ट वर्ड इज पोटेंशियल और इसका मीनिंग है नेचुरल एबिलिटी, प्राकृतिक क्षमता। जो हमारे मन में, हमारी भावनाओं में हमारी क्षमताएं हैं उन्हें कहा जाता है पोटेंशियल। जैसे कि हमारी क्वालिटीज, हम में कितनी, किसी कार्य को करने की हमारे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी पावर है, कितनी कैपेसिटी है। नेक्स्ट इज डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स रेस्पेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज नंबर 25, फ्राइटन्ड। फ्राइटन्ड मीन्स फुल ऑफ फियर, डर से भर जाना, डर से भरा हुआ। और हिंदी में इसके लिए शब्द आता है भयभीत, बहुत ज्यादा डरा हुआ। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके मैचिंग वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हें फिनिश करने के बाद अब हम स्टडी करते हैं इस लेसन का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज द इनॉग्रेशन सेरेमनी सिंबलाइज्ड अ कॉमन विक्ट्री। उद्घाटन समारोह प्रतीक थी एक साधारण विजय का। फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। फॉर पीस, शांति के लिए। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मनुष्य की डिग्निटी, पहचान, उसके आत्मसम्मान के लिए। एंड अगेंस्ट द मोस्ट हेटेड अपार्थाइड रिजीम बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और विरोध में थी, ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है न्याय, शांति और मनुष्य की सम्मान के लिए प्रतीक थी, लेकिन अगेंस्ट को भी बताती थी। अगेंस्ट मीन्स किसके विरोध में थी, और वो था सबसे ज्यादा घृणा किया जाने वाला अपार्थाइड रिजीम, पृथक्करण की प्रथा। पृथक्करण मीन्स जिसमें एक समूह जाति को अलग कर दिया जाता था उनके अधिकारों से। और ये बेस्ड था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, समूहवाद, जातिवाद के विभिन्नता पर। इस बारे में हमें कमेंट करना है। ओवरऑल इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी जो कि प्रतीक थी न्याय, शांति और मनुष्य की पहचान, सम्मान के, वह किस प्रकार से अपार्थाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के प्रथा के खिलाफ थी। इस दोनों चीज के बारे में हमें इस आंसर में कमेंट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आजादी के लिए जो स्ट्रगल किया गया उसके बारे में हम पहले डिस्क्राइब करेंगे। द पब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ वाइट एंड ब्लैक पीपल। दक्षिण अफ्रीका की जो पब्लिक है वो गोरे और काले दोनों लोगों की है। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, देयर वॉज सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। वहां पर एक प्रथा थी, सिस्टम था रेशियल, एक विशेष जाति समूह के डोमिनेशन, हावी होने का, अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, काले लोगों के विरोध में। आप समझ गए होंगे कि काले लोगों पर गोरे लोग हावी थे। इट वॉज द मोस्ट इनह्यूमेन सिस्टम, और यह सबसे ज्यादा बुरा, अमानवीय सिस्टम था। दैट इज कॉल्ड अपार्थाइड, और जिसे कहा जाता है अपार्थाइड। इसी सिस्टम के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में लड़ाइयां लड़ी गई, आंदोलन किए गए, जिसमें नेल्सन मंडेला भी शामिल थे। मैनी पैट्रियट्स हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ। बहुत से देशभक्तों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। फॉर द कॉज ऑफ जस्टिस एंड फ्रीडम, न्याय और आजादी के लिए। फाइनली, अंत में, फ्रीडम वॉज अचीव्ड, आजादी प्राप्त कर ली गई। मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और मंडेला सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के बन गए। सेकेंड हेडिंग लिखेंगे हम, सिग्निफिकेंस ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह का महत्व। द इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज इम्पॉर्टेंट इवेंट। दक्षिण अफ्रीका की जो आजादी थी वह एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट थी। इन मैनी वेज, बहुत सारे रूप में। दे हैव गॉट फ्रीडम, उन्हें आजादी मिली।
फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों से, रोकथाम से, एंड डेप्रीवेशन, कमियों से, यानी कि वो जो खुलकर नहीं जी पा रहे थे, अभाव में थे और उन पर बहुत सारे बंधन थे, उन लोगों को इन चीजों से आजादी मिल गई। दे आर नाउ फ्री, अब वे आजाद थे, फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली, जिनसे अलग प्रकार का व्यवहार हुआ करता था और अनफेवरेबली, और अच्छा व्यवहार नहीं होता था, उनके पक्ष का व्यवहार नहीं होता था। इन दोनों बातों से अब वो आजाद थे। सो लीडर्स ऑफ मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, इसीलिए पूरे संसार से 140 देशों से भी ज्यादा के नेता अटेंडेड द इनॉग्रेशन, उस उद्घाटन समारोह को अटेंड करने आए, वहां पर उपस्थित थे। इट सिग्निफाइज, और यह महत्व बताता है, अ कॉमन विक्ट्री, एक साधारण विजय का, फॉर जस्टिस, जिस लड़ाई को न्याय पाने के लिए, पीस, शांति पाने के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी, मनुष्य के सम्मान को पाने के लिए लड़ा गया था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड विल कम टू एन एंड, और इस तरीके से अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी उसका अंत हो गया। स्टूडेंट्स, आई होप ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और मैचिंग वर्ड्स आपको बहुत आसानी से समझ में आए होंगे, और इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।